हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि आपका मान के चलिए ए सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ए सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो होगा ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यदि इसी वर्ग को यानी कि इसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए। पहले था ए तो था, लेकिन अब हो जाएगा प्रत्येक भुजा ए का 50% क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक। तो अब जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा, इससे कितना अधिक होगा, ठीक है। या इसी को 50% और घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग से और आयत से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होता है, x% या y% बढ़ा देने पर घटा देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल में, उससे संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ग के लिए फार्मूला होता है जो मतलब VBI नोट है, याद रखिएगा आप लोग। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा या घटा दिया जाए, ठीक है, घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल इसका हो जाता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका प्लस माइनस के अनुसार यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ बढ़ाने के लिए कहेगा तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन घटाने के लिए कहेगा आपका तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस जो चिन्ह होगा वो अपना समझ लीजिएगा। अब है इसी में यदि आपका आयत रहे, ठीक है, ये तो था वर्ग में जिसमें कि प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो x यानी कि एक ही भुजा हुआ तो ये फॉर्मूला लग गया। अब आयत के लिए है दूसरा, यदि किसी आयत की लंबाई x% तथा चौड़ाई y% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100%। इसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लंबाई का x% तथा चौड़ाई y% बढ़ाने के लिए लिखे हैं हम। क्वेश्चन में रहेगा आपका कि लंबाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई क्या कर जाए, घटा दिया जाए। तो उसके अनुसार चिन्ह के अनुसार क्या कीजिएगा, अगर आपका चिन्ह जो का आएगा उसके अनुसार भर दीजिएगा और जो आपका मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चिन्ह को ध्यान रखिएगा कि घटा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। इसमें मेन ध्यान रखिएगा चिन्ह को। चिन्ह यदि आपका गलत हो गया तो समझिएगा आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हुआ वर्ग और आयत। अब तीसरा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को n गुना बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये था कि x% घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यही रहेगा कि प्रत्येक भुजा को n गुना, ध्यान दीजिएगा, n गुना कहेगा तो उस समय लगाइएगा n स्क्वायर माइनस 1 गुने 100%। ये हुआ। अब इसी में एक और है तीसरा कि यदि आपका जिसे क्वेश्चन आता है कि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो आयत की चौड़ाई में कितना कमी किया जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आयत की लंबाई या चौड़ाई बढ़ाने पर कितना %, ठीक है, लंबाई या चौड़ाई, ठीक है, आपका x% बढ़ाने पर, मान के चलिए कि x%, ठीक है, बढ़ा दिया गया, बढ़ाने पर कितना % चौड़ाई या लंबाई
चौड़ाई या लंबाई घटाया जाए, ठीक है, घटाया जाए, घटाए या कमी किया, ठीक है, घटाएं या कमी की जाए, कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला लिख दे रहा है मिटा करके। इसका फार्मूला होता है 100 गुने R बटा 100 प्लस माइनस R। ठीक है, ये आपका क्या होगा, क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इसका फार्मूला होता है 100 गुने R बटा 100 प्लस माइनस R। ये है कि जब आपका मान चलिए कि ये बढ़ा दिया, ठीक है, चौड़ाई बढ़ा दिया जाए तो कितना परसेंट घटाया जाए, ठीक है, तो उस समय जब घटाने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और बढ़ाने के लिए कहेगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय ध्यान रखिएगा, ये जब कब चौड़ाई या लंबाई बढ़ा दिया जाए तो कितना परसेंट कमी किया जाए कि उसके क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिएगा कि आसानी से आपका जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फार्मूला भी क्लियर होता चला जाएगा, याद हो जाएगा, और क्वेश्चन भी आसानी से बनने लगेगा। चलिए अब जानते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप लोगों को फार्मूला मैं बता चुका हूँ, क्या होता है फार्मूला, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर फार्मूला होता है या कमी 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। ठीक है, अब इसका मान भर दीजिए, तो 2 गुने 50 प्लस 50 गुने 50 बटा 100, ये काट दीजिए, कितना आ गया, 100 प्लस 25 यानी कि 125। ऑप्शन सी। देखिए कितना जल्दी बन गया ये। तो आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आसानी से परीक्षा में जाइएगा और 5 से 10 सेकंड में आसानी से इसको बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः प्लस 15% और माइनस 10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ये फ्रेंड्स देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ सकते हैं कि एनटीपीसी में 9 अप्रैल और 3 मई 2016 को 2 बार पूछा गया है, और आरआरसी जो होता है उसमें देख लीजिए कितना बार पूछा हुआ है। इसे एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये परसेंटेज वाला यानी कि x%, y%, घटाने बढ़ाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन देखिएगा 2 बार 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कुछ नहीं, ये बहुत ही इजी है। ये कैसे, आप लोग बता चुके फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है। तो लंबाई क्या है, प्लस में, यानी कि 15 प्लस में होगा, माइनस में 10 प्लस, ये माइनस में सॉरी प्लस में होगा ये 15 और गुना में माइनस में 10 बटा 100। इसको काटिएगा, कितना आएगा, 0 0 कट हो गया। ये आपका आएगा 5 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसको भाग दिए कितना आएगा 1.5। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो इसमें से कितना आएगा, 5 में से 1.5 घटाइएगा तो 3.5%, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए तो कितना जल्दी बन गया, कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2 सेकंड का सॉल्यूशन था। तो आप लोग क्वेश्चन देख कर घबराइएगा नहीं, परीक्षा हॉल में एकदम आराम से पढ़िएगा और क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चौकोर की भुजा दोगुनी की जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि चौकोर की भुजा दोगुनी की है। ठीक है, चौकोर क्या होता है, कौन सा चित्र होता है, तो आप लोग जानते हैं, पहले बता चुके हैं। आप लोग यदि मेरा वीडियो इसका पार्ट 1 और वर्ग और आयत का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, उसमें लिखे हैं कि 4 भुजाओं से, ठीक है, घिरे हुए क्षेत्र में, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये बता चुके हैं, उसे क्या कहता है, वर्ग। यानी कि ये जो चौकोर की भुजा है, यानी कि किसके बारे में कह रहा है, ये कह रहा है वर्ग के बारे में। यानी कि वर्ग की भुजा को दोगुनी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग को फॉर्मूला बता चुके हैं, देख लीजिए भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2002, 2003 और 2007 में क्वेश्चन ये आ चुका है, एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया हुआ है। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बता चुके हैं फार्मूला क्या होता है, n गुना होने पर
n गुना होने पर क्षेत्रफल क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1 गुना में 100, यानी कि देखिए n स्क्वायर कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1 और गुने 100, यानी कि 2 दूना 4 माइनस 1 यानी कि 3 गुने 100 कितना हो जाएगा 300%, यानी ऑप्शन सी। तो देख लीजिए कितना एकदम इजी है ये सब, जितना भी है परसेंटेज वाला क्वेश्चन एकदम इजी है। बस आप लोग सिर्फ फार्मूला याद रखिए और गुना वाला जो भी है वो भी इसका फार्मूला याद रखिए। आसानी से क्वेश्चन आप सबसे पहले सबसे आगे बनाकर दिखा दीजिएगा, और परीक्षा हॉल में यदि आपका एक क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बनाकर आराम से बैठ जाएगा, आप लोग का टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दिया जाए तो समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है, देखिए तो आप लोग को बता चुके हैं कि कमी या वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो 100 गुने r बटा 100 प्लस माइनस r। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि कब प्लस लगाए कब माइनस लगाए। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, घटाने के लिए कर रहा है, तो कमी करने के लिए कहे तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, प्लस का चिन्ह कमी के लिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कमी के लिए प्लस, और वृद्धि के लिए क्या करेंगे, इसमें वृद्धि के लिए माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, घटाने के लिए कर रहा है, यानी कि देखिए हाँ आर क्या है, यहाँ पे ये का प्रतिशत जो दिया जाता है 100 है, तो मान भरिए, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 100 गुने 60 बटा 100 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा कितना 60। ठीक है, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा, ये 6 पर 3 जीरो हो जाएगा और बटा 160, इसको काट दीजिए, इसको भाग दीजिए, तो आएगा 16 भाग दीजिएगा, 16 तिया 48, बचे कितना 12 120, फिर 16 बलोतरा से, यानी कि फिर कितना बच गया 8। ठीक है, यानी कि 16 पचे 80, यानी कि 37.5, यानी कि जो पूर्णांक को तुलेगा तो कितना आ जाएगा, ये 37.1/2, ये जाएगा 37.1/2%, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस तरह आपका कमी या वृद्धि का जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें फॉर्मूला लगा दीजिएगा 100 इंटू आर बटा 100 प्लस माइनस आर। याद रखिएगा, कमी के लिए प्लस और वृद्धि के लिए माइनस, उसका क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल का क्या है, दोगुना है, का विकर्ण क्या होगा। यानी कि पहले वर्ग का विकर्ण दे दिया 4√2 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है जिसमें दोनों में संबंध क्या है, तो ये जो नया वर्ग बना है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल क्या है, ये दोगुना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले इस वर्ग के विकर्ण से इसका भुजा निकालेंगे, पहला वर्ग का, उसके बाद भुजा निकाल के दोनों का क्षेत्रफल बराबर करेंगे, 200 गुना करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा जो विकर्ण वर्ग बना है दूसरा वर्ग, उसका भुजा निकालिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिएगा। क्या आप लोग ऐसा नहीं बनाइएगा, नहीं, इस तरह बनाइएगा तो आप लोग का टाइम क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा और अन्य क्वेश्चन छूट जाएगा। आप लोग को पहले ही इसका पार्ट 1 में जो बताए थे कि आप लोग को क्षेत्रफल क्या होता है, कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जगह पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें देखिएगा कि मैं कितना शॉर्ट तरीका में वर्ग का क्षेत्रफल बताया हूँ, जिससे आप परीक्षा हॉल में बहुत ही कम से कम समय में बना लीजिएगा। देखिए आज वही फार्मूला इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन में यूज करूँगा। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले इसमें क्या है कि दोनों का क्या क्षेत्रफल बराबर है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या है कि जो क्षेत्रफल है ये वाला, इससे ये दुगुना है, ये दुगुना है पहले से, तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब एक 2 गुने, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बताया थे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर और बटा में 2, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसे आसानी से कम समय में बना लीजिएगा। दूसरे वर्ग का मतलब क्षेत्रफल आपका इसका भी क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, इसे विकर्ण पूछ रहे थे, विकर्ण क्या मान लेते हैं,
डी, तो डी का स्क्वायर बटा 2। देखिए 2 से 2 कट गया। अब इसका 2 गुने इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है 4√2 स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखेंगे 4√2 गुने 4√2 बराबर कितना हो जाएगा ये डी का स्क्वायर। इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा ये 4 का 16 दूना 32 और 2 को रूट है तो एगो 2 यानी कि 32 दूना 64 बराबर कितना हो जाएगा ये डी स्क्वायर। तो डी बराबर कितना हो जाएगा ये √64 यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए। देख लीजिए कितना जल्दी बन गया ये। इसमें समय लगा नहीं, यदि आप उस विधि से बनाते तो आपका समय बहुत ही ज़्यादा लग जाता और क्वेश्चन छूट जाता। तो इससे ध्यान रखिएगा, मेथड भी ध्यान रखिए और कोई यदि शॉर्ट ट्रिक यदि आपको आता है तो वो भी याद रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा आपका आसानी से क्वेश्चन जल्दी से कम समय में बच जाता है। फिर मैं इसी का वर्ग का और आयत का पार्ट 3 लेकर आऊँगा, जिसमें ये तो था परसेंटेज वाला था, 50% या 60% घटाने या बढ़ाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि जब किसी एक वर्ग का परिमाप किसी त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो, जिसमें त्रिभुज का परिमाप दिया रहे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे इस तरह से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।